नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज फिर हम एक नई वीडियो में आए हैं और इस वीडियो में हम पाषाण युग से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन करेंगे, यानी उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और पाषाण युग के बारे में फुल डिटेल से हम चर्चा करेंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम में पाषाण युग को आसानी से उसे विस्तार रूप से लिख सकते हैं। तो चलिए हम पाषाण युग के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। पाषाण युग यानी जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पाषाण युग मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण था, जब मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग करके अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश की। यह युग हमारे पूर्वजों की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा को दर्शाता है। इस समय मनुष्य शिकार करता था, जंगलों में रहता था और धीरे धीरे नए नए उपकरणों का आविष्कार करके अपना जीवन आसान बनाता गया। ये कहा जाता है कि पाषाण को अगर किसी भी एग्जाम में लिखना है कि पाषाण युग क्या है, सबसे पहले उसको हम भूमिका लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि पाषाण काल वह समय था जब मनुष्य पत्थरों का उपयोग करके अपने औजार बनाता था और मनुष्य अपने शिकार करता था और जंगलों में भी रहता था और धीरे धीरे क्या किया कि उपकरणों का आविष्कार करना शुरू कर दिया और अपना जीवन को आसान बनाता चला गया। अब हम पाषाण युग के अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि पाषाण युग दो शब्दों से मिलकर बना है। पाषाण जिसका अर्थ होता है पत्थर और युग जिसका अर्थ होता है समय या काल। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह वह समय था जब मानव ने पत्थरों का उपयोग कर अपने दैनिक जीवन में प्रमुख रूप से किया। उसे हम पाषाण युग कहते हैं। अब पाषाण युग के चरण हम देखते हैं कि यह कब से कब तक कौन सा चरण इनके बीच में आया था। तो पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राचीन पाषाण युग जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा मध्य पाषाण युग जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। तीसरा नवीन पाषाण युग जिसे नव पाषाण काल कहा जाता है। अब हम सबसे पहले प्राचीन पाषाण युग के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यह युग जो था वो 25 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस समय के लोग खाना बदोश थे, यानी शिकार करते थे और जंगलों में रहते थे और फल फूल से ही अपना जीवन निर्भर करते थे। आग की खोज इसी युग में हुई, जिससे भोजन पकाने और ठंड से बचने में मदद मिलने लगी। पत्थरों से बने औजारों का उपयोग किया जाता था किसे प्राचीन पाषाण युग में, जैसे भाले और धारदार पत्थर गुफाओं और पेड़ों के खोखले तनों में रहते थे। कौन? मानव। कब? पाषाण युग काल में। इसका कार्यकाल कब रहा था दोस्तों? तो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे हम वो 10,000 ईसा पूर्व से खत्म होता है तो 10,000 ईसा पूर्व से ये शुरू होता है। तो मध्य पाषाण काल जो था यह युग लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय तक मानव ने छोटे व धारीदार पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था, यानी बिल्कुल सीख लिया था। कुछ पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, जिससे भोजन की समस्या हल होने लगी। लोग धीरे धीरे अस्थायी बस्तियां बसाने लगे। जब भोजन की समस्या हल होने लगी तो लोग क्या किया कि धीरे धीरे बस्ती बसाने लगे और वहां पे रहने लगे। तीर कमान और जाल जैसी नई तकनीकियों का आविष्कार होने लगा ताकि कोई भी जानवर को आसानी से फंसाया जा सके। तीसरा था नवीन पाषाण युग। नवीन पाषाण युग में क्या हुआ था कि यह युग जो है 8,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 3,000 ईसा पूर्व तक खत्म हो गया। इस युग में मानव ने खेती करना तो सीख लिया था और अस्थायी घर भी बनाने लगा था। मिट्टी के बर्तनों और कपड़ों का निर्माण शुरू कर दिया था। पहिए का आविष्कार इसी काल में खोजा गया था। पशुपालन का विस्तार हुआ, यानी पशुपालन बढ़ाने लगा, जिससे दूध और ऊन आदि का उपयोग होने लगा। अब हम जानते हैं पाषाण युग के प्रमुख आविष्कार, यानी पाषाण काल में किस किस चीज का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज थी वो था आग का आविष्कार, यानी आग की आविष्कार भी किसमें हुआ था? पाषाण काल में हुआ था। आग किस लिए हुआ था? तो यह भोजन को पकाने और रोशनी और सुरक्षा देने के लिए किया गया था। दूसरा था औजारों का निर्माण। पत्थर से बने औजारों जो था उस शिकार और खेती में बहुत ज्यादा क्या मिलता था? तो सहायता मिलता थी। उसके बाद भाषा का विकास हुआ। जैसे पहले संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संचार संभव हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे भाषा का उपयोग होने लगा था। अब हुआ कला और चित्रकारी, यानी
गुफाओं में चित्र बनाए गए जो उस समय जीवन को दर्शाते थे, जो उस समय के जीवन को बताते थे। आगे तक कृषि और पशुपालन, भोजन की समस्या हल होने लगी और समाज व्यवस्थित हुआ, यानी समाज अच्छे ढंग से चलने लगा। हम आगे चर्चा करते हैं कि पाषाण युग की विशेषताएं, आखिर क्या क्या विशेषताएं इनकी रही। तो लोग समूह में रहते थे और मिलकर शिकार करते थे, ठीक है। ये वहाँ की सबसे प्रमुख विशेषताएं रहती थी पाषाण युग में, कि सब एक साथ रहते थे और मिलकर ही शिकार करते थे। प्रकृति की पूजा की जाती थी क्योंकि जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा और लोग गाँव में बसने लगे। अब हम इनके महत्व के बारे में जानते हैं, यानी पाषाण काल के महत्व के बारे में। तो पाषाण युग ने मानव सभ्यता की नींव रखी। अगर यह युग ना होता तो आज आधुनिक तकनीकी दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस युग में कई खोज आने वाले की मार्गदर्शन भी बनी। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि पाषाण युग मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें हमें विकसित होने की दिशा में अग्रसर किया। यह युग हमें बताता है कि किस प्रकार संघर्ष और नवीनता से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इसी युग की खोजों के कारण आज हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं। यदि आप जिस प्रकार हम बताएं और इसको यदि आप इस वीडियो को सही से देख लेते हैं तो पाषाण युग के रिलेटेड कोई भी एग्जाम को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जिससे आपको भरपूर नंबर मिल सकता है। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आए तो एमए मास्टर चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।